Assalamualaikum viewer, welcome back to my YouTube channel. My name is एहतिशाम AK नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक न्यू इम्पॉर्टेंट्स और सबसे लास्ट टॉपिक जो है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पढ़ेंगे और इसके बाद इसके इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो सबसे पहले तो आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन समझना है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है। तो सिंपल, अगर मैं यहां पर ड्रा करूं कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो इसको हम सिंपल बेंजीन कहते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं कह सकते। इसकी फार्मूला हमारे पास है C6H6, यानी हमारे पास 6 कार्बन है और इसके साथ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे डिनोट करूँ तो इसका ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सिंपल बेंजीन। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सिंपल हमारे पास बेंजीन होता है लेकिन इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है कि ये हमारे पास बेंजीन है, लेकिन अगर इसके साथ हमारे पास कोई एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट तो या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। जिस तरह हमने पिछली लेक्चरों, अगर आपने मेरे पिछली वीडियोस देखे हैं ना, तो इसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दोनों को स्टडी कवर कर चुके हैं। तो या ये जो एस है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस बेंजीन रिंग को अब हम कहते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये कैसे बनते हैं? ये कुछ इस तरह बनते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। तो ये कुछ इस तरह बनता है कि हमारे पास सिंपल बेंजीन होता है और एक सब्स्टिट्यूएंट आता है। सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। जब ये सब्स्टिट्यूएंट आता है और इसके बेंजीन के साथ अटैच होता है, अब आपको पता है कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट आता है तो इस बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है इसके साथ ये अटैच हो सकता है। इसके साथ हमारे पास 6 कार्बन है और 6 कार्बन इसके लिए इक्वल है। ये सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, इस कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, इस कार्बन के साथ अटैच होता है, इस कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है और इस कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। तो जब हमारे पास ये जो बेंजीन बने, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को हम सिंपल कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इसलिए कहते हैं कि इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो एक है और एक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोनो, इसलिए ये हमारे पास है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, तो ये था सिंपल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और अब हम इसके इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो इसके इफेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं तो ये 2 टाइप ऑफ इफेक्ट्स शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर एक और इलेक्ट्रोफाइल्स आता है, ठीक है, अब जब यहां पर एक और इलेक्ट्रोफाइल्स आता है तो ये बेंजीन में से जो पहले से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ये डिसाइड करेगा, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स कहां पर अटैच होगा, इस कार्बन के साथ या इसके साथ या इन तीनों के साथ, किसी भी कार्बन के साथ अटैच होगा। तो एक इफेक्ट तो ये हुआ जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट या डायरेक्टिव इफेक्ट, जो डायरेक्शन डिसाइड करता है कि आप इस इलेक्ट्रोफाइल्स को किसी भी कार्बन के साथ अटैच होना है।
और दूसरा एपेक्स ये है कि इस सब्स्टिट्यूशन यानी इस सब्स्टिट्यूएंट से या तो इस बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या इस सब्स्टिट्यूएंट से इस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये दोनों एपेक्स होंगे जिसको अब हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल, अगर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन हो और एक इलेक्ट्रोफाइज आता है तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि कहां पर ये अटैक करना है। अब ओरिएंटेशन इफेक्ट्स या डायरेक्ट इफेक्ट्स को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और इसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइज आता है तो ये तो या इस पोजीशन इस कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है, या ये इलेक्ट्रोफाइज तो इस पोजीशन पर अटैक हो सकता है, अटैक कर सकता है या अटैच हो सकता है, या इस इलेक्ट्रोफाइज इस कार्बन के साथ यानी ये वाला जो कार्बन है इसके साथ अटैच हो सकता है। अब ये दोनों वाला इन दोनों जैसे एक अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये रेड वाला ये दोनों पोजीशन सेम है, यहां पर या यहां पर ये दोनों पोजीशन सेम है, और इसी तरह ये दोनों पोजीशन सेम है और ये पोजीशन अलग है। तो ये तीन पॉसिबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास बन सकते हैं। तो ये जब बनते हैं तो ये सब कौन डिसाइड कर लेते हैं? ये डिसाइड करेगा ये जो पहले से जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जो पहले से सब्स्टिट्यूट अटैच है। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग हमारे पास एक हॉस्टल है। जनरल एग्जांपल अगर हम लें तो ये बेंजीन हमारे पास एक हॉस्टल है और ये जो सब्स्टिट्यूट अटैच है, मैं कहता हूं कि ये इसका वार्डन है या इसका जो इंचार्ज है। इजीली आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से, यानी ये बेंजीन हमारे पास एक हॉस्टल है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ये हमारे पास वार्डन है या हमारे पास क्या है, इंचार्ज है इस हॉस्टल का। अब अगर हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो है हमारे पास एक स्टूडेंट है, तो ये जो वार्डन है या ये जो मेन क्या है, ये मेन जो इंचार्ज है, ये डिसाइड करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाना है, किस कमरे में आपको ये इलेक्ट्रोफाइल एंटर करना है। तो ये जो वार्डन है ये डिसाइड करना है, इस स्टूडेंट को कहेगा कि आपको इस कमरे में जाना है ये रेड वाले, या आपको इस ब्लू वाले में जाना है, या आपको इस ब्लैक वाले में जाना है। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो जो पहले से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ये ही डिसाइड करेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाना है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि ये इंचार्ज ही डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट को किस कमरे में भेजा जाए। अब अगर ये स्टूडेंट यानी ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं आर्थो, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्थो पोजीशन। अब आर्थो पोजीशन, उस कार्बन को हम आर्थो पोजीशन कहते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब होता है। तो ये दोनों जो कार्बन है ये इस सब्स्टिट्यूएंट के करीब होते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं आर्थो पोजीशन। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैच है तो इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल्स इस वाले कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम सिंपल कहते हैं पैरा पोजीशन। तो पैरा और आर्थो के दरमियान जो पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। यानी इस कार्बन और इसके दरमियान जो है इसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं। मेटा को आप मेडियन से, मिडल से याद कर सकते हैं। तो इन दोनों के जो मिडल है उसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं और इसको आप पैरा पोजीशन कह सकते हैं। अब इस आर्थो और पैरा को भी आप याद कर सकते हैं। वो कैसे? आर्थो ओ पी से पहले आते हैं तो ये वाला कार्बन इसको हम ओ का आर्थो कहते हैं और पी बाद में आते हैं उसको हम पैरा कहते हैं, और आर्थो और पैरा के दरमियान जो पोजीशन है उसको मेटा पोजीशन कहते हैं। तो ये था हमारे पास ओरिएंटेशन इफेक्ट्स। तो चलो एक्टिविटी इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन से इफेक्ट्स होते हैं एक्टिविटी पर। तो अगर हमारे पास मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको एक्टिविटी इफेक्ट्स शो होगा। यानी एक हमारे पास है एक कंपाउंड ये है,
तो चलो इस दो एग्जांपल से हम एक्टिविटी इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो हमारे पास है X, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल्स आता है, इलेक्ट्रोफाइल्स आता है, तो ये रिएक्शंस होता है, ये हमारे पास ये अर्थ वाला कंपाउंड बन जाता है। तो जब ये रिएक्शंस होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होता है 50 मिनट्स में, यानी जब ये इलेक्ट्रोफाइल्स आता है यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो हमारे पास है X, कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होगा, और जब ये इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास होता है 50 मिनट्स में। और ये एक हमारे पास एक अनदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास है Z, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट से क्या है, अलग है। और जब यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड होता है ना, सब्स्टिट्यूट होता है ना, और ये रिएक्शंस हमारे पास होता है 10 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में ये रिएक्शन बन जाता है। और फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल रिएक्शंस है हमारे पास, एक नॉर्मल, जहां पर हमारे पास या तो X या Y अटैक करेगा और हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा X या Z वाला, ये हमारे पास बन जाता है 30 मिनट्स में। यानी एक नॉर्मल बेंजीन जब इसके साथ X या Y ये दो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्ट कर लेते तो 30 मिनट्स में हमारे पास मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाता है। इसके बाद जब ये मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना, अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा तो 50 मिनट्स में, तो क्या इसकी जो रिएक्टिविटी 30 मिनट से 50 मिनट्स तक पहुंच गई। तो इस सब्स्टिट्यूटेड से, इस सब्स्टिट्यूएंट से, इस X से इस बेंजीन रिंग का हमारे पास रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो गई। यानी इस सब्स्टिट्यूएंट से इस बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल सिंपल बेंजीन था और एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा था तो वो 30 मिनट्स में कर रहा था, लेकिन अब इसके साथ अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, अब वो रिएक्शन कितने मिनट्स में करता है, 50 मिनट्स में करता है। तो इसी वजह से, इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से इस बेंजीन रिंग की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए, यानी ये सिंपल वही बेंजीन है, लेकिन ये जब इस अगर Y की जगह हम Z पुट करें तो ये बिल्कुल ठीक हुआ। इस Z के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कितने मिनट में बन जाता है, 30 मिनट्स में बन जाता है। अब इसके बाद जब एक अनदर इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं तो ये 10 मिनट्स में कर लेते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से इस बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो 30 से 10 पर आ गई, तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। वो पहले 30 मिनट्स में एक रिएक्शन परफॉर्म करता था, अब वो 10 मिनट्स में रिएक्शन परफॉर्म करता है। आर यू अंडरस्टैंड मेरे पॉइंट? कि इस Z, इस सब्स्टिट्यूएंट, तो इसी वजह से जो पहले से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, इसकी वजह से या तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, जिस तरह यहां पर डिक्रीज हुई, या तो इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से इस बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो यहां पर होगी। ठीक है। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। अब हम जो पार्ट 2 है, जो अनदर वीडियो है, वो हम बनाएंगे ओरिएंटेशन इफेक्ट्स पर, जहां पर हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं, और बाद सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और एक्टिविटी इफेक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि बाज ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिंग हमारे पास एक्टिवेट होता है, एक्टिविटी इंक्रीज होते हैं, लेकिन बाज ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से इस रिंग की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होता है। उसको भी हम पार्ट 3 में डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो ये था जनरल कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का और इसके इफेक्ट के बारे में। ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
and thank you for watching.